सो गाइस वेलकम बैक एंड आज का हमारा पार्ट है 240वां पार्ट। मेरे ख्याल से 250वां पार्ट होगा, मेरे को भी याद भी नहीं है। तो लगभग हम अपने मंजिल के करीब आ गए हैं। एंड आज का हमारा भाग है क्लाइमेट स्पेशल, है कि नहीं। सो गाइस बिना कोई देरी किए हम आगे बढ़ेंगे। बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम लोग आज तक क्या करते हुए आए हैं। तो जो मैं 250 बोल रहा हूँ, ये 250 क्वेश्चंस हम लोग आज तक कवर कर चुके हैं। ओके, 250 पूरे क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और हर दिन हम 10 क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के लेते थे। अभी जो है 4 दिन, बिकॉज लेट मी बी फ्रैंक टू यू एंड आई एम ट्रैवलिंग इन दिस 4 डेज। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए ऑलरेडी 4 वीडियोस बना के जाऊँगा, जो आपको हर दिन एक एक वीडियो आएगा, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस ना छूटे। भले मेरा तो छूट जाएगा, लेकिन आप लोग का ना छूटे। जैसे कि मैं हर एक वीडियो बना के जाऊँगा और सब वीडियो एक एक दिन में आपको एक टाइम पे मिल जाएंगे, ताकि 4 दिन आपके पास कुछ ना कुछ रहे प्रैक्टिस करने के लिए। सो गाइस दिस वाज द थिंग एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, राज्य का सर्वाधिक औसत वार्षिक तापमान किस जिले का रहता है। तो बताइए, जांजगीर चांपा, रायगढ़, रायपुर कि बिलासपुर। तो ऑब्वियसली सबको आंसर याद होना चाहिए अभी तक कि रायगढ़ का होता है। तो क्योंकि लेकिन देखिए देखिए दोस्तों, मैं एक बार बता दूं आपको कि अभी मैं क्या है 4 वीडियो ऐसा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई डेंट गेट द टाइम टू जाके एकदम रिसर्च करने का। तो ये 4 दिन सारा चीज़ मैं अपने चैनल का आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि अगर कुछ भी आपको गलत दिखे तो प्लीज़ उस कमेंट में लिखिए, सो दैट अदर पीपल विल गेट टू नो। बिकॉज कई लोग ज़्यादा होशियार हैं, आई मीन कई लोग ज़्यादा बुद्धिमान हैं, कई लोग कम होते हैं, और कई लोग ज़्यादा पढ़े लिखे, बेसिकली ऐसा बोलना चाहिए, कई लोग ज़्यादा पढ़ चुके रहते हैं, कई लोग कम पढ़े रहते हैं, मतलब अपने जो टॉपिक रहता है उसको। तो प्लीज़ बाकी लोग की भी हेल्प करिए, उससे आपका भी हेल्प होगा। क्योंकि मैं अभी रिसर्च नहीं कर पाया हूँ, मतलब थोड़ा बहुत जो करता हूँ मैं अपने हिसाब से, क्योंकि मेरे को लगातार 4 वीडियो भी अपलोड करने हैं। तो बेसिकली पहला आंसर जो है रायगढ़ है। एंड दूसरा आंसर देखते हैं हम, छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी, अरे यार अबूझमाड़ ठीक है ना। तो सबको याद है ना अबूझमाड़, मैनपाट कोल शिमला बोला जाता है, जशपुर तो ऊपर तरफ है, यहाँ पे बादल खोल अभ्यारण्य है, चांपा जो है सबसे हॉटेस्ट प्लेस रहता है कि नहीं। और यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं होता, क्या क्यों नहीं होता, देखिए जांजगीर चांपा है ना, यहाँ पे सबसे कम सॉरी सबसे कम फॉरेस्ट है यहाँ पे। कैसे बात करें, जेसीबी मशीन आती है ना। जेसीबी मशीन, तो जेसीबी मशीन क्या करती है, मिट्टी उखाड़ती है, मिट्टी पूरा डिस्ट्रक्ट करती है ना सब चीज़ को। तो वो जेसीबी का जेसी, तो जांजगीर चांपा में कुछ भी फॉरेस्ट नहीं है, बहुत कम फॉरेस्ट है। बेसिकली ये आंसर है छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है। तो उसका आंसर है अबूझमाड़। अब आते हैं, आपको मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे ठंडा स्थल करना है, सबसे गर्म स्थल करना है, सर्वाधिक वर्षा करनी है और सबसे कम वर्षा करनी है। तो सबसे कम वर्षा याद है हमको कवर्धा में होती है, सबसे ज़्यादा वर्षा मेरे ख्याल से नारायणपुर में होती है कि नहीं। तो गाइस हम सही हैं कि गलत। देखिए, दो तो अपने को समझ में आ गया था, तो हमको अब निकालना था दो। सबसे ठंडा स्थल क्या है, बलरामपुर होगा। और सबसे गर्म स्थल क्या है हमारा, जांजगीर चांपा। ओके, तो अब आते हैं, बिकॉज इसमें मैं भी पढ़ता हूँ और आपको ही पढ़ाता हूँ, जैसे कि हम दोनों एक तरह से ग्रुप स्टडी हो रही है हमारी। हालांकि अभी जो इसे वन टू 2 पर्सन मिलकर कर रहे हैं, पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं सबके साथ ग्रुप स्टडी कर रहा हूँ। तो इससे क्या है, जैसे कुछ गलत होता है तो आप लोग मेरे को रिप्लाई करते हैं, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ राज्य के मानचित्र में वृष्टि छाया प्रदेश है वो क्या है बताइए। वृष्टि छाया मतलब रेन शेडो मतलब उस तरफ ज़्यादा बारिश होती है, तो बेसिकली नीचे तरफ होगा, या देखिए बोला मध्य पश्चिम सीमांत। ओके, अब आते हैं हम, मध्य पश्चिम मतलब क्या होगा, मिडिल ईस्ट है ना, सॉरी मिडिल साउथ। अब असत्य कथन बताइए इसमें से। सर्वाधिक वर्षा नारायणपुर सही है, न्यूनतम वर्षा कबीरधाम सही है, सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र जशपुर गलत। गलत भाई गलत, ठीक है। तो ये अपना गलत आंसर है। अब आते हैं, छत्तीसगढ़ का जो उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल बोलते हैं, ट्रॉपिकल मानसून जलवायु प्रदेश है, यस वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन मानसून। कर्क रेखा जो है वो बलरामपुर सूरजपुर कोरिया से गुजरती है, बिल्कुल सही। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बी एस के ठीक है, उससे गुजरता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो तो लंबा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल जो रहता है ना अपना। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा, औसत वर्षा जशपुर जिले में होती है। औसत वर्षा बोला चाहे हो सकता है, राइट। पर इसका आप बताइएगा मेरे को आंसर। एंड राज्य का न्यूनतम सिंचित जिलों में बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, यहाँ थोड़ा फॉरेस्ट्री और हिली एरियाज हैं, यहाँ पे बहुत कम राज्य के आपके बेसिकली योजनाएं जो है बहुत कम जा पाती है बिकॉज ऑफ नक्सलाइट्स एंड ऑल। एंड वृष्टि छाया राज्य में सिर्फ कबीरधाम पे है। हम लोगों ने अभी देखा कि पूरा मध्यम तरफ है, कबीरधाम में तो बारिश होती ही नहीं यार, है ना। तो ये आपका गलत आंसर है।
अब आते हैं, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है जहाँ के से कर्क रेखा और प्रधान भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती है? तो ये आंसर है हमारा कोरिया। कोरिया जो है दोनों तरफ पाया जाता है। अब आते हैं, छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिकतम वर्षा जशपुर, उत्तरी रायगढ़ तथा दंतेवाड़ा जिले में होती है। कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिलों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिलों में मध्य मात्रा में वर्षा होती है। ये तो सही है। बस्तर, चांपा, दुर्ग और राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा, मतलब कम वर्षा होती है। बस्तर में तो होगा ही नहीं कम वर्षा यार, नारायणपुर, नारायणपुर जानते हो ना। तो आपका ये आंसर जो है वो राइट भी है और ये आंसर रॉन्ग भी है। अब आते हैं, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ की कृषि जलवायु यंत्र नहीं है? तो देखिए, छत्तीसगढ़ का मैदान भी है, दक्षिणी जलवायु भी है, उत्तरी जलवायु भी है, पहाड़ जो है वो नहीं है। ओके, अब आते हैं, छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसूनी वर्षा प्राप्त करता है बंगाल की खाड़ी से, मतलब, है ना। तो इसके लिए तो कुछ अ, हम लोग को डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। सो गाइज, दिस वाज द 10th वीडियो, 10th क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर इट। एंड एज यू कैन नो कि हमारे जो 20 पीडीएफ के हैं वो अवेलेबल हैं। तो एंड द थिंग इज दैट जो ये 20 वीडियो जो लिए हैं उनके लिए मैं एक एडवांटेज ये है कि अब जो सारे पीडीएफ्स हैं ना उनको उनको 20 रुपीज़ में मिलेंगे। मैं इस कारण बोला बिकॉज जो जो लिए हैं उनका मैं काउंट होगा, दे आर द person who really need this videos ppt, so for them it will be 20 रुपीज़। so that means आपका जो मेरे पास नाम है, तो आप मेरे को मेल आईडी है, तो देयर इज अ पेटीएम नंबर आई हैव गिवन यू इन यस्टरडेज मेल, सो यू कैन गिव मी इन दैट वन एंड आई विल गिव यू द 5 PPTs एवरी टाइम। ओके, सो इट्स नॉट द केस कि आपको खरीदना ही है। देयर इज अ वीडियो, दिस इज एब्सोल्युटली फ्री फॉर यू गाइस, सो उतना ध्यान मत दीजिए उसका। सो नाउ ऑल आई वांट यू टू डू इज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, so guys, have a nice day. Bye bye.